नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। इस समय प्रयागराज में हमारे साथ हैं परम पूजनीय ज्ञानानंद महाराज जी। आज गीता गोष्ठी का यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा था। महाराज जी पूरे भारत के अंदर जन जन तक गीता को पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। उसी पे जानेंगे महाराज जी से कि क्या कहना है, जो श्रद्धालु हैं उनके बारे में, गीता के बारे में क्या कहना। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी भगवत गीता हिंदुओं की आस्था का ग्रंथ है निस्संदेह, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, पूरी मानवता के लिए है। ये इस ग्रंथ की विशेषता है। भगवत गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र महाभारत की युद्ध भूमि में हुआ, संघर्षों के वातावरण में हुआ। इसका सीधा सीधा संकेत और संदेश यही है कि भगवत गीता संघर्षों में कैसे विजय प्राप्त हो, संघर्षों में मन उकताए नहीं, घबराए नहीं, उसके लिए गीता का उपदेश है। गीता का उपदेश वर्तमान में जिस ढंग से सुविधाओं के साथ साथ समस्याएं बढ़ रही हैं, कहीं शारीरिक, कहीं मानसिक, कहीं पारिवारिक दुर्भावनाओं के रूप में, कहीं पर्यावरण की समस्याओं को लेकर, कहीं प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, कहीं मानसिक तनाव, दबाव, ये सब जो समस्याएं विश्व स्तर पर युद्ध की विभीषिकाएं, भगवत गीता उन सब का समाधान है। विशेष रूप से युवाओं के लिए गीता की आज प्रबल आवश्यकता है, क्योंकि आज हम देखते हैं युवाओं में कहीं ना कहीं जीवन मूल्यों का, चारित्रिक मूल्यों का, पारिवारिक मूल्यों का हनन देखा जा रहा है। लाइफ वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़, कैरेक्टर वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़, उससे आज का युवा दूर हो रहा है। कहीं नशों की प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं, कहीं युवावस्था में तनाव बढ़ रहे हैं, सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं। तो भगवत गीता यदि होगी, और निश्चित है कि प्रत्येक युवक भारत का कर्तव्य प्रबोधन के रूप में आगे आएगा। प्रत्येक युवा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक, रचनात्मक रूप में, कहीं राष्ट्र स्वाभिमान, कहीं सनातन गौरव और कहीं विश्व बंधुत्व तक के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग कर पाएगा। तो हमारा यही आग्रह और संदेश है कि आओ भगवत गीता से जुड़ो, जियो गीता। इसी आह्वान के साथ हर नगर तक पहुंच रही है कि जियो गीता के संग सीखो जीवन का वास्तविक ढंग। महाराज जी एक प्रश्न। भगवत गीता चूंकि जो इतना पवित्र ग्रंथ है कि कोर्ट के अंदर भी रखा जाता है कस्में खाने के लिए, लेकिन सिलेबस के अंदर आज तक हमारे देश में नहीं लागू हो पाया है। जबकि बड़ी आवश्यकता है कि अगर छात्रों को क्लास 6 से क्लास 12 तक चारों गीताओं को पार्ट में बांटकर अगर सिलेबस के अंदर रखा जाए तो इसमें बहुत बड़ा सुधार हो सकता है देश के अंदर, क्योंकि लोगों की जो दिमाग इधर से उधर जा रहे हैं, नए छात्रों के, नए बच्चों के, इसमें बड़ा सुधार आएगा। इस पर आपका क्या कहना है? निस्संदेह इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि बचपन न केवल अपने जीवन की नींव है, बचपन भारत के भविष्य की नींव भी है। बचपन अच्छा बनेगा तो ही जीवन अच्छा बनेगा और भारत का भविष्य अच्छा बनेगा। तो बचपन अच्छा तभी बनेगा जब सुसंस्कारित होगा, और सुसंस्कारों के लिए भगवत गीता सर्वोत्तम प्रेरणात्मक ग्रंथ है। हरियाणा में कुछ सीमा तक भगवत गीता को शिक्षा के साथ जोड़ा गया है। हमारी संस्था भी जीव गीता के रूप में कुछ कोर्सेज शुरू कर रही है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU करके, कि BA गीता के साथ, MA गीता के साथ, गीता के डिप्लोमा कोर्स है। तो उस ढंग से, लेकिन आवश्यकता प्रत्येक प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश एक बृहद प्रदेश है, यहाँ भी गीता उस रूप में शिक्षा के साथ जुड़े, पूरे देश में जुड़े, तो निस्संदेह बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा, भारत का भविष्य अच्छा बनेगा। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ थे ज्ञानानंद महाराज जी। गीता को लेकर महाराज जी का स्पष्ट ये कहना है कि देश के अंदर अगर इसको एक सिलेबस के तौर पर चलाया जाएगा तो जो छात्र हैं उनके अंदर बहुत बेहतर सुधार आएगा। और बहुत ज़रूरत है इस समय, क्योंकि कॉन्वेंट की जो पढ़ाई हो रही है उसमें आप देखेंगे छात्रों के साथ संस्कृति और देश प्रेम की चीज़ें धीरे धीरे हटती जा रही है, क्योंकि कॉन्वेंट की पढ़ाई मोस्टली क्रिश्चियन की पढ़ाई होती है और उससे अपने नैतिकता से, अपने ग्रंथों से छात्र दूर जाते हैं।
तो ये था महाराज जी का। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज कुलदीप सिंह का विशेष रिपोर्ट।